you all are doing well. So today's our topic is from class 7th mathematics, chapter number 3, which is data handling. Before going to the exercise, first of all, we should learn about some basic terms about data, average, observation, frequency, mean, mode and median. तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा होता क्या है. सिंपल टर्म में हम अगर देखेंगे तो डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स गिविंग सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. कोई भी न्यूमेरिकल फिगर्स जो हमें पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दे उसको हम डेटा कहेंगे. सपोज हमारे पास एक क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं. एक स्टूडेंट ने 10 नंबर लिए, 12 लिए, 13 लिए, 14 नंबर लिए, 15 नंबर लिए. तो 5 स्टूडेंट्स हैं. उन पांचों की जो उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनको उसको हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास एक डेटा का कलेक्शन है. उसके बाद एक और चीज हमें आती है जो आती है हमें रेंज. रेंज क्या है? रेंज जो है अपर लिमिट. सपोज हमारे पास 10 है और 18 है. 18 हमारे पास अपर लिमिट है और 10 हमारे पास लोअर लिमिट है. जो हमें रेंज होगा वो रेंज होगा 18 सब्ट्रैक्टेड 18 से सब्ट्रैक्ट करना है 10 को, तो वो हमारे पास क्या होगा? रेंज ऑफ द डेटा. उसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जर्वेशन. ईच न्यूमेरिकल फिगर इन ए डाटा. हर न्यूमेरिकल फिगर डेटा की उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जर्वेशन कहेंगे. उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आकर्स. कोई भी इंफॉर्मेशन कितनी बार हमें आई है, कोई भी इंफॉर्मेशन कितने टाइम्स आई है उसको हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे. मीन क्या कहते हैं? मीन निकालने के लिए हम एक है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. सपोज हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है 10, 15, 17, 16 एंड 18. इसका मीन हमें कैसे निकलेगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. टोटल हमारे पास कितने हैं? टोटल 5 है. तो इसको सम करेंगे 10 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 16 प्लस 18 डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन. टोटल हो गया हमारे पास 5. उसके बाद मूड किसको कहते हैं डेटा में? मूड वो होता है वो ऑब्जर्वेशन विच अपीयर्स मोस्टली. जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ डेटा लिखते हैं 1 2 3 4 5 4 6 3 4. अब हम इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. सबसे पहले जब हम देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके उसके बाद हम देखेंगे कि जो मोस्टली कौन सी हमारे पास कौन सी ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम टाइम्स आई है. जैसे हमारे पास है 1 जो है एक ही बार आया है, 2 भी एक ही बार है, 3 2 बार 1 2, और हमारे पास 4 है 1 2 और 3 बार आया है. तो 5 एक बार है, 6 एक बार है. तो मैक्सिमम टाइम्स क्या आया है? 4 आया है. तो हमारे पास मूड होगा 4. उसके बाद मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है वो ऑब्जर्वेशन जब हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. जब हम डेटा को अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो जो उसकी मिडिल ऑब्जर्वेशन होगी उसको हम कहेंगे मीन कहेंगे, मीडियन कहेंगे. मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? डेटा को अरेंज करना होता है इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. उसके बाद हमें ऑर्गेनाइज करना है. उसका ऑर्गेनाइज करने के बाद हमने देखना होता है कि मिडिल ऑब्जर्वेशन कौन सी है. जो मिडिल ऑब्जर्वेशन होगी वही होगा मीडियन. तो चलिए ये कुछ बेसिक टर्म थी जो हमें याद रखनी है. एक्सरसाइज पे हम चलते हैं. एक्सरसाइज नंबर है 3.1, पेज नंबर है 62. तो ठीक है बच्चों, निकालिए आप अपने इसका मैथमेटिक्स से पेज नंबर 63. पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. Find the range of heights of any 10 students of your class. हमें वहां से डेटा दिया नहीं गया है. कहता है कि आपकी ही अपनी ही क्लास में
हाइट निकालनी है 10 स्टूडेंट्स, जो आपकी हाइट नहीं निकालनी है, रेंज निकालना है आपकी क्लास के 10 स्टूडेंट्स, किसी भी कोई भी 10 स्टूडेंट्स आप चूज कर लो। तो हम सपोज करेंगे लेट अस हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास 130 सेंटीमीटर, सपोज हम इन सेंटीमीटर्स लिखते हैं, 130 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर, 135 सेंटीमीटर, 148, 136 सेंटीमीटर, 137 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर, 133 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7, 146 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर। नाउ अब हमने सपोज किया कि इनकी जो हाइट्स है 130, 132 टू 148 सेंटीमीटर। अब जब हमने रेंज पढ़ा था, रेंज हमने पढ़ा था क्या होता है, रेंज हमने पढ़ा था हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। अब हम देखेंगे हाईएस्ट वैल्यू जो हमारे पास है, हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 148 सेंटीमीटर है, लोवेस्ट वैल्यू जो है हमारे पास 130 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम इसका रेंज निकालेंगे, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट 148 माइनस 130, देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू 148 में से 130 हमने निकालना है, तो क्या बचा, आंसर हमारे पास 18 सेंटीमीटर। तो रेंज होगा इनका 18 सेंटीमीटर। ओके, तो उसके बाद हम, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। कहता है कि इसने कुछ डेटा दिया गया है, उसको सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है। तो क्वेश्चन लिखने मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे, मैं सिर्फ डेटा ही लिखूंगा। डेटा क्या है, 4 6 7 5 3 5 4 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 2 6 2 5 1 9 6 5 8 9 6 5 8 4 6 7 4 6 एंड 7। अब इसका पहला है कि विच नंबर इज द हाईएस्ट, पहला पार्ट है। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट करने से पहले हम एक काम कर लेंगे कि हम डेटा को अरेंज करेंगे इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज कर देते हैं, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग, डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज कर देते हैं। सबसे पहले हमें 1 हो गया, 2, फिर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 4, उसके बाद 4, उसके बाद ये 5, ये वाला 5, ये वाला 5, उसके बाद ये 5, उसके बाद ये वाला 5, उसके बाद 6, उसके बाद 6, उसके बाद फिर से 6, फिर 7, फिर 7 दो बार, इसके बाद 8 एंड 9 था ना, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स, तो 6 हमारे पास 4 टाइम्स है। अरेंज कर दिया हमने डेटा को। अब हमारा जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो कहता है विच नंबर इज द हाईएस्ट, हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तो हाईएस्ट नंबर हमारे पास कौन सा है, बाई ऑब्जर्विंग डेटा, हम सीधे लिखेंगे बाई ऑब्जर्विंग डेटा,
9 is the highest number. इस डेटा को हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो 9 हमें हाईएस्ट नंबर मिलता है। अब इसी का दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है विच नंबर इज लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट, सबसे छोटा नंबर, सबसे लोवेस्ट नंबर वो हमारे पास 1 है। तो लोवेस्ट नंबर कौन सा आ गया? लोवेस्ट नंबर 1। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, थर्ड पार्ट, रेंज ऑफ द डाटा, रेंज ऑफ द डेटा। रेंज हमने ऑलरेडी पढ़ा है। रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू 9 माइनस लोवेस्ट वैल्यू 1, 9 माइनस 1 8। तो रेंज भी हमें मालूम हो गया। उसके बाद फोर्थ क्या है? फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन के लिए हमें क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या होगा? 1 + 2 + 2 + 3 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 6 + 6 + 6 + 6 + 7 + 7 + 7 7 + 8 + 9 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20। जब हम इसको सम करेंगे तो इसका टोटल सम आता है 2 + 1 3 3 + 2 5 + 3, तो 9 तक इसका सम टोटल होता है 100। 100 डिवाइड बाई 20। तो इसका जो मीन होगा वो होगा 20 को जब हम डिवाइड करेंगे 20 × 5 = 100। तो इसका अर्थमेटिक मीन हमें निकला 5। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। कल हम करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3। ओके।